हेलो गाइस, वेलकम। आज हम नवंबर माह के करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो इसमें टॉपिक देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें है एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म। ये पढ़ेंगे कि सबसे पूरे एशिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म कहाँ पे है, कौन से राज्य में है और कौन से ज़िला में है, ये सब देखेंगे। स्वच्छता वर्चुअल राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे। राष्ट्र राष्ट्र में सबसे स्वच्छ किसको ये पुरस्कार मिला। और राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020। छत्तीसगढ़ में 23 नए तहसीलों का शुभारंभ। मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए मक्का खरीदी नीति। उत्कृष्ट थाना सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे। उत्कृष्ट थाना सम्मान किस किस को मिला। और जीएसटी संग्रहण में प्रथम स्थान भारत में कौन कौन से राज्य को प्राप्त हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार ये देखेंगे। और दाई दीदी क्लिनिक। तो इसमें सबसे फर्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म। इसका स्थान है दुर्ग जिला। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के धौराभाटा ग्राम में एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म है। और इसका क्षेत्रफल कितना है तो 181 एकड़ क्षेत्रफल में है। यहाँ पे 20 प्रकार की फलों की खेती की जाती है। तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल कितना है, 181 एकड़। और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म है। स्वच्छता वर्चुअल राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के कांकेर एवं बेमेतरा जिले में स्वच्छता के क्षेत्र में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जन शक्ति मंत्रालय द्वारा ये ODF प्लस की श्रेणी में लाने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसमें राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020। तो राज्य में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सरगुजा जिला को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसमें सरगुजा जिला, अंबिकापुर में गार्बेज कैफे है, भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट विश्व शौचालय दिवस पर राज्य स्वच्छता कार्यक्रम 2020 का आयोजन किया गया था। इस प्रकार सरगुजा जिले को कुल 30 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 23 नए तहसीलों का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 23 नए तहसीलों का शुभारंभ किया गया है। कितने, 15 जिलों में। यहाँ पे जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर से विधिवत कार्य प्रारंभ किया गया। और यहाँ पे पहले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा इन तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर राजधानी रायपुर में मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस अकादमी का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, मध्य भारत का पहला टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी होगा जो कि सर्व सुविधा युक्त होगा। इसका स्थान देखते हैं कहाँ पे होगा। तो ये कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सांस्कृतिक भवन से लगी हुई भूमि पर इसका इसे बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। और इसका क्षेत्रफल देखते हैं, 4 एकड़ भूमि पर ये बनाया जाएगा। और सिर्फ टेनिस कोर्ट तो वो 2 एकड़ पर। इसकी बजट कितना होगा, 17 करोड़ 17 लाख रुपए इसका बजट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस तो कब मनाया जाता है, 28 नवंबर को। 28 नवंबर को ही क्यों, क्योंकि 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक को पारित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को
छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? तो पद्मश्री डॉक्टर सुरेश दुबे थे। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, और ये प्रारंभ कब से होगा? तो ये दिसंबर 2020, यहाँ पे याद रखिएगा, ये 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? तो 31 जनवरी 2021 तक। और पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? 21,29,764। और धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2305 है। इस वर्ष 257 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। तो समर्थन मूल्य भी याद रखिएगा, 2500 रुपये समर्थन मूल्य है, जो कि सामान्य धान के लिए 1868 रुपये दिया जाएगा। और शेष राशि है वो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दी जाएगी। शेष राशि है वो, इस प्रकार टोटल उसको 2500 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। और धान खरीदी देखते हैं तो अलग अलग वर्ष में कितने मीट्रिक टन धान खरीदा गया। तो 2017 में 17-18 में 56.85 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी किया गया था 2018 में। 18-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन, 2019-20 में 80.98 लाख मीट्रिक टन। इस वर्ष निश्चित नहीं किया गया है कितना धान खरीदी किया जाएगा। इस वर्ष प्रदेश में धान उत्पादन बढ़ा है, लगभग 1.42% रकबा धान का उत्पादन बढ़ा है। और इस वर्ष 2,34,811 नए किसानों ने नया पंजीयन कराया है। ये नए किसान पंजीयन कराए हैं, टोटल 21 लाख में से 2 लाख नए पंजीयन कराए हैं। नेक्स्ट देखते हैं खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए मक्का खरीदी नीति। तो ये भी 1 दिसंबर से प्रारंभ किया गया है, लेकिन ये मई तक चलेगा। और जो धान का था उसको भी याद रखिएगा डेट, ये 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा, 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक। और मक्का है तो 1 दिसंबर से 31 मई तक चलेगा, 31 मई 2021 तक। कीमत 1850 रुपये प्रति क्विंटल, याद रखिएगा 1850 रुपये। और अधिकतम खरीदी कितना किया जाएगा? तो प्रति जो भूमि के अनुसार 10 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का खरीदी निर्धारित किया गया है। और मक्का खरीदी प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से होगी। और छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक मक्का उत्पादन जिला कौन सा है? तो वो कोंडागांव है, कोंडागांव याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन होता है यहाँ पे। उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020, तो देखते हैं हम भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर किसको सबसे अच्छा थाना सम्मान मिला है। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट थाना को लेकर देश में सर्वे कराया गया और इसके अनुसार 10 शीर्ष पुलिस थानों की रैंकिंग की गई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के उत्कृष्ट थाना सम्मान में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिला है उसके झिलमिली थाने को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसको प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पे टाइप नहीं किया गया है, उसको नेक्स्ट करंट अफेयर में देख लेंगे। जीएसटी संग्रहण में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है जीएसटी संग्रहण में। छत्तीसगढ़ राज्य में अक्टूबर 2019 की तुलना में 2020 में जीएसटी का संग्रहण 26% की बढ़ोतरी देखी गई है। अक्टूबर 2019 में 1570 करोड़ रुपए एवं चालू वित्तीय वर्ष अक्टूबर 2020 में
1974 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है इनको। इसलिए देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 404 करोड़ रुपए ज़्यादा जीएसटी रही है। 404 करोड़ रुपए ज़्यादा जीएसटी रही है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को जीएसटी संग्रहण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्राप्तकर्ता कौन है, सुधा मूर्ति। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने इस सम्मान का आयोजन समारोह का आयोजन वर्चुअल किया था। तो याद रखिएगा वर्चुअल किया गया था इसका आयोजन और प्राप्तकर्ता कौन है, सुधा मूर्ति। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए की राशि और स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति प्रमाण पत्र। तो इसमें 5 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं और हाँ किसके द्वारा दिया जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को इस पुरस्कार जो ये पुरस्कार मिला सुधा मूर्ति को, तो उन्होंने ये पुरस्कार का जो 5 लाख रुपए था और अपनी ओर से सेम इतनी ही राशि को मिलाकर सेना को देने का इन्होंने निश्चय किया है। सुधा मूर्ति जी ने भारतीय सेना में दान देने की इसको बात कही है कि ये 5 लाख रुपए और अपनी ओर से इतनी ही राशि देके इसको भारतीय सेना में दान कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं राउत नाचा महोत्सव 2020। तो इस महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में किया जाता है और यहाँ जो यादव जाति हैं, यादव मतलब वही राउत, तो इनके द्वारा ही ये मुख्यतः मनाया जाता है राउत महोत्सव। तो इसका डेट याद रखते हैं, राउत नाचा महोत्सव 5 दिसंबर 2020 को यह बिलासपुर में आयोजन किया गया था। और यहाँ पे 23 नए तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ। 23 नए तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 15 जिलों में 23 नए तहसीलों का लोकार्पण किया गया है। इस प्रकार अब कुल 177 तहसील हो गए हैं, पहले 154 तहसील थे। और इन तहसीलों में जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर से विधिवत कार्य प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा इन तहसीलों का शुभारंभ किया गया। इससे पहले 154 तहसील थे। नेक्स्ट देखते हैं दाई दीदी क्लिनिक। छत्तीसगढ़ में 11 नवंबर 2020 इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 3 बड़े नगर निगम में प्रारंभ किया गया दाई दीदी क्लिनिक। ये महिलाओं के लिए है। तो 3 बड़े नगर निगम कौन कौन सा, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत यह प्रारंभ किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दाई दीदी क्लिनिक किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। नेक्स्ट जो विधानसभा या लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मरवाही विधानसभा उपचुनाव, जो मरवाही गौरेला पिंडरा मरवाही जो नया बना है, तो वहाँ पे मरवाही विधानसभा में उपचुनाव हुआ। उसमें देखते हैं जीत किसकी हुई, तो जीत कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव की जीत हुई और ये कांग्रेस से थे। इन्होंने कितने वोट से जीते हैं, तो 38,132
38,132 वोट से इन्होंने जीत हासिल किया। तो अभी कुल कांग्रेस के विधायक कितने हुए? 69, और ये कि जीत गए तो कुल 70 कांग्रेस के विधायक हुए। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद सीट खाली हो गई थी, और जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ वो कब हुआ? तो वो 13 नवंबर को हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमेरिका के नए राष्ट्रपति, आप सबको पता ही होगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, और अभी कौन है? तो जो बाइडन हैं। तो इनका क्रम भी याद रखिएगा, ये 46वें क्रम के हैं, और इनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे ये, और ये 77 वर्ष के हैं, ये भी याद रखिएगा। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, जो कि 45वें क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति किसको चुना गया है? ये सब आपको पता ही होगा। भारतीय मूल की महिला जिन्हें अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुना गया है, उनका नाम कमला हैरिस। तो याद रखिएगा नाम, कमला हैरिस। भारतीय नौसेना के जज एडवोकेट जनरल, छत्तीसगढ़ के प्रथम सेना में इस पद पर चुने जाने वाले अतुल चंद्र तिवारी को एडवोकेट जनरल बनाया गया है। ये 2005 में होने वाले अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कमांड इन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का अवार्ड इनको दिया गया था, अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। किनको? तो याद रखिएगा इनका नाम अतुल चंद्र तिवारी है। नेक्स्ट है ग्रामोदय पत्रिका। ग्रामोदय छत्तीसगढ़ के जो राज्य गीत है अरपा पैरी के धार, आप सबको पता ही होगा, वो पिछले साल ही इसको डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित है। तो जो ग्रामोदय पत्रिका है, इसमें ग्रामोदय छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र वर्मा पर आधारित है ये ग्रामोदय पत्रिका, और इसका संपादन किसने किया? तो श्री ललित कुमार वर्मा द्वारा यह संपादित हुआ है। नेक्स्ट है राज्य के मुख्य सचिव। वरिष्ठ IAS अफसर अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कॉफ़ी टेबल बुक। कॉफ़ी टेबल बुक ये है क्या? तो भारत के राष्ट्रीय नृत्य परंपरा की नैतिक मूल्यों पर आधारित नृत्य शास्त्र की पौराणिक उत्पत्ति कॉफ़ी टेबल बुक आउट का विमोचन किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह प्रकाशन संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके लेखिका अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पूर्णा राउत द्वारा किया गया है। एक मिनट, नेक्स्ट, KBC में बस्तर की अनूपा दास। सीजन 2020 के 12वें संस्करण में बस्तर की अनूपा दास ने 1 करोड़ रुपए जीता है KBC में। यह बस्तर संभाग की KBC में जाने वाली अब तक की पहली महिला प्रतिभागी थी। और एक नाम और याद रखिएगा, फूलवासन बाई, जिन्होंने 2020 के 12वें सीजन के स्पेशल एपिसोड में 50,000 रुपये जीता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेचर सफारी मोहरेंगा। इसका स्थान राजधानी रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर खरौदा तिल्दा मार्ग पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 555.850
हेक्टेयर में यह उत्कृष्ट नेचर सफारी विकसित की गई है। और इस इंदिरा गांधी नेचर सफारी मोरेंगा का नाम भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। यहाँ 30 से 40 पक्षी प्रजाति, खरगोश, सियार, बंदर, लोमड़ी, जंगली सुअर आदि वन्य प्राणियों को भी रखा जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा नागलोक तो कोरबा। पहला नागलोक जिला जसपुर के तपकरा आपको पता ही होगा, जिला जसपुर के तपकरा। यहाँ सर्पों की संख्या अत्यधिक है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। और यहाँ पर 1 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला स्नेक पार्क संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 5 आयोग की अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 आयोग के अध्यक्ष को यह दर्जा दिया है। इसमें किरण मई नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो याद रखिएगा किरण। नेक्स्ट है महंत राम सुंदर दास, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं महंत राम सुंदर दास। किरण मई नायक, महंत राम सुंदर दास। नेक्स्ट है गुरप्रीत सिंह बाबरा, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग मतलब फूड कमीशन। गुरप्रीत सिंह बाबरा। थानेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। और महेंद्र सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो इन 5 का नाम याद रखिएगा, गुरप्रीत सिंह बाबरा, थानेश्वर साहू, महेंद्र सिंह छाबड़ा, किरण मई नायक, महंत राम सुंदर दास। इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास अलंकरण सम्मान 2020। तो याद रखिएगा इस वर्ष छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास अलंकरण सम्मान दिया जाता है उसकी घोषणा नहीं किया गया, इसलिए किसी को भी गुरु घासीदास अलंकरण सम्मान 2020 नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। तो 6वां स्थान पर छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है राज्य की पहली महिला वित्त सचिव, उनका नाम है IAS अलरमेल मंगई। ये 2004 बैच की IAS अफसर हैं। इन IAS अधिकारी को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला वित्त सचिव बनाया गया है। और इनके द्वारा ही जो कोरोना काल का बजट तैयार किया जाएगा वो इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ एडवाइस देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।